ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सजग है, सतर्क है और जो लोग बाहर विदेश से लौट करके आए हैं उनकी एक लिस्ट बना ली गई है। लिस्ट बनाने के साथ साथ ये ICCC है और ICCC में जो कॉलर्स हैं वो उनका हालचाल ले रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर CMO डॉक्टर नेपाल सिंह कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ रेगुलर विजिट कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग कितना सजग है और किसे सतर्कता बरत रहा है। नहीं, उस ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी सब मिलकर जो है पूरी सजगता से कार्य कर रहे हैं। उसमें चाहे आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो, चाहे उनके सैंपलिंग हो, चाहे उनका मॉनिटरिंग हो, तो सब चीज़ लगातार की जा रही है। जैसे ही विशेष रूप से 19 टीमें बना के हम रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एयरपोर्ट, सभी जगह वो सब टीमें 24/7 लगा दी गई हैं। शिफ्ट वाइज वो काम कर रही हैं। जो भी आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी सैंपलिंग की जा रही है। दूसरे जो हम लोगों को लिस्ट प्राप्त होती है, जो विदेश से आए हुए व्यक्ति होते हैं, दो तरह के वो होते हैं। एक तो वो जो कंसर्न कंट्रीज से आए, कंसर्न कंट्री का मतलब कि जो हाई रिस्क कंट्री है जिनमें ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज जो बताया जा रहा है कि वहाँ से नहीं, हाँ नहीं, साउथ अफ्रीका है, सिंगापुर है, UK है, चीन है, बांग्लादेश है, ये 12 कंट्री हैं जो उनसे आते हैं। तो उनसे अगर कोई यात्री आता है तो उन्हें रेड जोन में रखा जाता है और जो अदर्स कंट्रीज से आ रहे हैं वो ग्रीन जोन में आते हैं। रेड जोन में रखने का क्या मतलब है? रेड जोन का मतलब वो ज़्यादा हाई रिस्क है तो उन पर तो पूरी तरह से रखना, और प्रोटोकॉल भी अलग अलग है। जैसा जो इन कंट्रीज से आएंगे तो उनका वहीं एयरपोर्ट पे ही उनका वो हो जाएगा सैंपल, और उसके बाद जो है अगर वहाँ वे तब तक वे वहीं रुकेंगे एयरपोर्ट पे ही। अगर उनका पॉजिटिव आता है तो वो सीधे हॉस्पिटलाइज्ड या वो भी है, और अगर नेगेटिव आता है तो उसके फिर अपने घर पे जाएंगे। 7 दिन जो है RRT टीम में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में वे क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद फिर उनका 8वें दिन सैंपल लिया जाएगा और 8वें दिन उसके सैंपल नेगेटिव आने के बाद वो फिर अगले 7 दिन तक सेल्फ क्वारंटीन रहेंगे। जो लिस्ट आपने बनाई है वो कितने दिन की लिस्ट है? 1 महीने, 2 महीने? और कितने लोग अब तक मिले हैं जो फॉरेन से लौट गए हैं? पहले थे वो सब जो पहले की लिस्ट थी वो सब कर ली गई है, चूँकि वो टाइम ज़्यादा हो गया। अब जो ये कार्य चल रहा है वो 1 दिसंबर से बाद में आए हुए 1 दिसंबर से आए हुए यात्रियों के लिए चल रहा है। कितने यात्री मिले हैं सर अभी आपको? तक जो टोटल जो है 1 दिसंबर के बाद में 589,589 कुल लोग आए हैं। ये किन किन कंट्री से आए हैं? इसमें से ये डिफरेंट कंट्री से आए हैं, लेकिन इनमें से 136 तो कंसर्न कंट्रीज से हैं जो हाई रिस्क कंट्री हैं, और अदर जो है 453 वैसे ग्रीन वाले जो मैंने बोला अदर्स कंट्री से हैं। RRTs को आप लोगों ने लगाया है? RRT हमारी 20 टीमें RRTs की लगी हुई हैं, और सिंपल ये है कि जैसे ये वो आती है यहाँ पे ICCC में जैसा आप देख रहे हैं कि ये सब कॉलिंग किए जा रहे हैं, उनसे कॉल की जाती है, उनका स्टेटस लिया जाता है, फिर उनका सारा वो एड्रेस कंफर्म होकर RRT को भेज दिया जाता है। RRT टीम उन्हें फिजिकली जाके घर पे उनसे विजिट करती है, उनके कॉन्टैक्ट के या उनके सैंपलिंग लेती है जिनके 8 दिन हो गए हैं, और उसे जो है उसी तरह के होम क्वारंटीन करना या क्या करना जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है वो लेते हैं। सैंपल्स कितने कलेक्ट कर लिए गए हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी कुछ भेजे गए हैं? नहीं, कल 51 सैंपल लिए गए थे। जीनोम सैंपल के लिए तो उसके लिए है कि जो पॉजिटिव निकलेगा उसे जीनोम सैंपल लैब वाले सीधे जो है लखनऊ जो है भेज दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं 136 लोगों के बारे में बता रहे हैं जो सफर्ड कंट्री से आए हैं, इनमें से कोई क्या ऐसी कोई खराब हालत में है या सब कुछ? नहीं, कोई नहीं, सिम्टोमेटिक भी नहीं है। अभी तक जितना है किसी को कोई सिम्टम नहीं मिला, लक्षण भी नहीं मिला। मतलब कोई गंभीर ऐसी बात नहीं? गंभीर ना, सिंपल भी नहीं है, लक्षण ही नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है पूरी तरह से। आगे किस तरीके से काम करने जा रहे हैं? ये लगातार इसी तरह से चलता रहेगा। डेली की हमें सूची आ जाती है, डेली के जितने भी होंगे, जैसे अभी तक हम पे 6 तक आ गई है, 7 वाली अभी आ जाएगी दोपहर तक, तो जैसे ही आ जाएगी उस पर तुरंत उसी दिन सेम डे काम शुरू हो जाता है। कानपुर नगर वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप लोग के? ओमिक्रॉन का जो खतरा बढ़ रहा है, काफ़ी लोगों में सहमे भी हुए। हाँ, कानपुर वासियों के लिए 2-3 चीज़ें कहना। एक तो वही जो हम बार बार कह रहे हैं कि अभी जो है वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कम ज़रूर हुआ। तो जो प्रोटोकॉल है कोरोना का वो स्ट्रिक्टली अपने मन से पूरी करो। ये कोई दबाव या शासन ही उस पर डंडा चलाए, ऐसी चीज़ नहीं है। अपनी सुरक्षा स्वयं करें, जिसमें मास्क लगा कर रहें, भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का हाथ धोते रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि इन जो विदेश से आए नागरिक हैं उनसे भी मेरी ये अपील है और विनती है
कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रोटोकॉल है कि क्वारंटीन अगर रहना है तो वे उसका ईमानदारी से पालन करें, क्वारंटीन ही रहें, और अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें। हमारा ये ICCC का नंबर सबको जा रखा, उन्हें कॉल करके भी जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताएं। वो सारी चीज़ें करनी है और डरना है नहीं। और जो सबसे जो मूल मंत्र है इसके लिए वो यही है कि जल्दी से जल्दी जिनका टीका नहीं लगा, अगर किसी को एक भी डोज नहीं, वो पहली डोज लगवा ले, जिसको पहले लगी वो दूसरी डोज जितनी जल्दी लगवा ले। चूँकि अगर ये ओमिक्रॉन आता भी है, तीसरी लहर आती भी है, तो ये देखा जा रहा है कि वो इन्फेक्ट तो भले ही हो जाए, लेकिन अगर किसी ने जो है वैक्सीन लगवा ली है उसका लिए फिर जान माल हानि नहीं होगी, उसकी स्थिति गंभीर नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। ICCC में मॉनिटरिंग चल रही है, ICCC में कॉल्स आ रही हैं और कॉल करके लोगों से पूछा भी जा रहा है कि अगर आप विदेश से होकर के आए हैं तो कहीं कोई लक्षण या कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। पूरा डेटा मेंटेन किया जा रहा है, RRTs को लगा दिया गया है, एक सूची ले ली गई है, एक लिस्ट बनाई गई है जो फॉरेन से लौट के आए हैं, जो फॉरवर्ड कंट्री से लौट के आए हैं, और उनसे हालचाल लिया जा रहा है कि कहीं कोई उनके परेशानी तो नहीं है। साथ में अपील भी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि पहली डोज अगर लग गई तो दूसरी डोज लगवा लें, ताकि अपने आप को सेव कर लें और जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन करें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।